हाय दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और इंग्लिश सीख रहे होंगे, बोल रहे होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ चुके हैं, उसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों पढ़ चुके हैं दोस्तों। और हिंदी से इंग्लिश भी पढ़ चुके हैं और इंग्लिश टू इंग्लिश भी पढ़ चुके हैं और प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। तो दोस्तों, और भी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके। तो दोस्तों देखिए, आज हम लोग कुछ डिफरेंट पढ़ते हैं, कुछ यूनिक पढ़ते हैं, कुछ अलग पढ़ते हैं। आज देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिए हिंदी में लिखते हैं कि मेरे साथ, हिंदी में लिखा हुआ है मेरे साथ। तो अब इसकी इंग्लिश क्या होगी, होना क्या चाहिए? मेरे की इंग्लिश क्या होती है? माई होती है। और साथ की इंग्लिश विद होती है। तो अब यहाँ पर क्या होना चाहिए? साथ की इंग्लिश होना चाहिए विद, ठीक। और मेरा, मेरी, मेरे की इंग्लिश क्या होती है? माई होती है। तो विद माई होना चाहिए, है कि नहीं दोस्तों? तो विद माई, मेरे साथ। और अगर हम कहते हैं कि हमारे साथ, तो क्या होगा? हमारे की इंग्लिश आवर होती है और साथ विद, तो विद आवर होना चाहिए, विद आ होना चाहिए, है कि नहीं दोस्तों? होना तो यही चाहिए। इस टाइप का जितना भी पॉसेसिव प्रोनाउन है, जैसे माई है, आवर है, हिज है, हर है, तो इसके साथ ऐसे साथ के साथ क्या होना चाहिए? ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसा होगा नहीं। इसका असल क्या होगा? अगर मेरे साथ की इंग्लिश देखा जाए तो क्या होगा? विद मी, ये होना चाहिए। विद मी ही बोलेंगे। कोई भी किसी को भी पूछिएगा तो क्या होगा? विद मी होगा, विद माई नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे साथ तो क्या हो जाएगा? विद अस होगा। क्या होगा दोस्तों? विद अस होगा, ठीक है। तो असल तो होना चाहिए ये कि हमारे साथ विद आवर होना चाहिए, मेरे साथ विद माई होना चाहिए, लेकिन होगा ये ऐसा क्यों? ये इसका ट्रांसलेट क्या होना चाहिए? इसका ट्रांसलेट होना चाहिए विद मी का ट्रांसलेट होना चाहिए कि मुझे साथ। और इसका क्या होना चाहिए? विद अस। हम लोग क्या कहते हैं? हमें साथ क्या होना चाहिए? विद अस का ट्रांसलेट क्या होना चाहिए? कि हमें साथ, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? ये ऐसा क्यों? ये क्यों? ये तो नहीं होना चाहिए, ये गलत होना चाहिए और ये सही होना चाहिए। हालांकि ये गलत है और ये सही है। तो इसको कैसे समझेंगे? इस कन्फ्यूजन को कैसे दूर करेंगे, वो आज हम लोग जानेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, उसको जानते हैं। मेरे साथ, ठीक है, हमारे साथ, ठीक है, उसके साथ, फिर उसके साथ, उसके बाद उन लोगों के साथ, उसके बाद आपके साथ या तुम्हारे साथ। आपके साथ कहिए या तुम्हारे साथ कहिए। तो अब इसकी जो हम लोग इंग्लिश बनाएंगे, होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए विद माई होना चाहिए। इसमें विद आवर होना चाहिए, हिज, विद हर और विद देयर और विद योर। देखिए दोस्तों, मेरे साथ की इंग्लिश होना चाहिए विद माई, और हमारे साथ की इंग्लिश होनी विद आवर, उसके साथ की विद हिज अगर मेल है, उसके साथ अगर फीमेल है तो विद हर, और उन लोगों के साथ विद देयर होना चाहिए, और आपके साथ विद योर होना चाहिए। होना तो यही चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इसके बदले में क्या होगा? इसके बदले में हो जाएगा विद मी, और इसमें हो जाएगा विद अस, और इसमें हो जाएगा विद हिम, और इसमें विद हर ही होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव दोनों सेम होता है। इसमें हो जाएगा विद देम, और इसमें हो जाएगा विद यू। देखिए दोस्तों, तो ये वाला सही है, ये वाला गलत है। मतलब होना ये चाहिए लेकिन होगा ही वो। क्यों? ऐसा क्यों?
ऐसा क्यों? मतलब होना चाहिए पॉजिटिव केस, लेकिन होगा क्या? ऑब्जेक्टिव केस। तो अगर देखा जाए तो ट्रांसलेट ये वाला सही होता है, वो वाला गलत हो जाता है। विद मी मुझे साथ होना चाहिए और विद माई मेरे साथ होना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, वैसा होगा। तो ऐसा क्यों दोस्तों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि अब यहाँ होना चाहिए था यही, देखिए होना चाहिए था यही, विद के बाद ये पॉजिटिव प्रोनाउन आना चाहिए, लेकिन ये नहीं आकर के ऑब्जेक्टिव आएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पॉजिटिव जो प्रोनाउन होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव का मीनिंग होता है जोड़ने वाला। क्या करने वाला? जोड़ने वाला। तो जोड़ने के लिए कोई ना कोई चाहिए, जोड़ने के लिए कोई चाहिए ना दोस्तों। अकेला तो जुड़ेगा नहीं, किसी को जोड़ना है तो जोड़ने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर देखिए ये माई क्या करता है? जोड़ता है। तो माई जोड़ने के लिए आगे वर्ड होना ज़रूरी है, जोड़ने के लिए आगे वर्ड का होना ज़रूरी है। जब किसी को आप किसी दूसरे से जोड़ते हैं तो जोड़ने के लिए क्या चाहिए? वर्ड होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए ये मार्कर है, ये अलग है, ये अलग है, जोड़ना है, दोनों को जोड़ना है, तो ऐसे करेंगे तभी ना जुड़ेगा। तो दो चीज़ें हुई, तो दो चीज़ों को जोड़ने के लिए दो चीज़ का होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए माई के बाद कुछ है, कुछ नहीं है, इसलिए ये इस्तेमाल नहीं होगा। पॉजिटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल उसी वक्त होगा जब क्या होगा? जब आगे जोड़ने वाला क्या आ जाए? वर्ड आ जाए। यहाँ जोड़ने वाला वर्ड नहीं है, तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर करेंगे क्या? क्योंकि ये पॉजिटिव प्रोनाउन है ये वाला, और वो वाला है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। देखिए दोस्तों बहुत सारी जगहों में क्या होता है, एक मेन आदमी होता है और उसके नीचे एक दूसरा आदमी होता है, असिस्टेंट होता है, ठीक है ना। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि कभी कभार क्या हो जाए, वो जो मेन आदमी है वो अगर न हो, कुछ तबीयत ख़राब हो जाए या फिर कहीं चला गया, तो उसको हैंडल करने के लिए उसका असिस्टेंट होता है, ठीक है, इसी टाइप का। तो ये है पॉजिटिव प्रोनाउन, या उसका भाई समझ लीजिए, ठीक है। जैसे कोई किसी कंपनी में कोई आदमी क्या है? ओनर है, वो एकदम बीमार हो गया, वो आईसीयू में चला गया, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, तो कंपनी बंद तो नहीं करेंगे, उसकी जगह पे क्या करेगा? उसका भाई क्या करेगा? वो जो बीमार हो गया वो अपने भाई को कहेगा भाई कुछ देर के लिए क्या हो जाइए, मेरी जगह पे आप चले जाइए और मेरी कंपनी को संभालिए, है कि नहीं। तो इसी तरीके से यहाँ पर अब ये बीमार हो गया, कौन? ये माई जो है ना, ये माई बीमार हो गया। बीमार कैसे हो गया? क्योंकि आगे क्या नहीं है? जोड़ने वाला वर्ड नहीं। जैसे उसकी सेहत अच्छी नहीं है तो कंपनी नहीं चला सकता है, इसी तरीके से माई के बाद कोई वर्ड ही नहीं है तो जोड़ेगा कैसे? इसलिए ये बीमार हो गया। जब बीमार हो गया, पॉजिटिव केस बीमार हो गया, ये माई वगैरह, तो मी वगैरह जो ऑब्जेक्टिव उसका भाई है वो उठ के इधर आएगा। एक बात और सुन लीजिए दोस्तों, जैसे वो जो बीमार है ओनर, वो जो आईसीयू में है, वो वहाँ पे बीमार पड़ा हुआ है, उसका भाई कंपनी में आया, उसकी जो बीमार है उसकी कंपनी में, तो क्या वो सारी चीज़ें उसके भाई की हो जाएगी? नहीं होगी दोस्तों। वो सिर्फ और सिर्फ आके बैठेगा, ठीक है ना, वो ऑर्डर करेगा, हुक्म करेगा, लेकिन सारी चीज़ें बिलोंग करेगी किससे? जो बीमार है उससे। इसी तरीके से यहाँ होगा दोस्तों, ये हट जाएगा, माई हट जाएगा, ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। तो ये सारे वर्ड्स हट जाने के बाद ये सारा यहाँ अप्लाई होगा, मी, अस, हिम, इसकी जगह पे सारे की जगह पे आएगा। तो अब देखिए ये तो यहाँ उठ के आ जाएगा। जैसे उसका भाई आके बैठा कंपनी में, लेकिन कंपनी किसके नाम से है? उसी के नाम से, सारा प्रॉपर्टी क्या है? उसी का है जो बीमार है। इसी तरीके से इसका सारा चलेगा, इसका सिर्फ ये आकर के बैठेगा। मतलब है कि वहाँ चेंजिंग नहीं होगी, कंपनी में कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसी तरीके से इसके मीनिंग में भी चेंजिंग नहीं होगी, माई वगैरह के मीनिंग में चेंज नहीं होगी, मेरा तुम्हारा ये सारा मीनिंग सेम देगा। वो सिर्फ क्या करेगा? ये जो ऑब्जेक्टिव केस है वो सिर्फ उठ करके आकर के यहाँ बैठ जाएगा, कुछ क्या करने के लिए? हेल्प करने के लिए, इसका हेल्प करने के लिए। तो जिस तरीके से वहाँ उसका भाई आकर के बैठा काम कर रहा है, लेकिन सारा प्रॉपर्टी किसका है? उस जो बीमार है उसी का। इसी तरीके से क्या करेगा? ये सारा का सारा यहाँ उठ के आ जाएगा, ठीक है ना, इनकी जगह पे आ जाएगा सारा, और मीनिंग उसी का देगा। माई, हमारा, तुम्हारा, वही मीनिंग देगा। मजबूरी है, मजबूरी की वजह से यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है? इनको हटा करके ऑब्जेक्टिव केस को यहाँ लाया जा रहा है। समझ में आएगा दोस्तों? क्लियर है कि नहीं? एकदम आसान हो गया। तो अब क्या करेंगे? ये सारा हटा देंगे क्योंकि आगे जोड़ने वाला वर्ड नहीं है। समझ में आया ना दोस्तों? देखिए यहाँ पर जो माई वगैरह लगाए हैं मेरे साथ, तो आगे जोड़ने वाला वर्ड नहीं है, क्योंकि माई वगैरह जोड़ने के लिए आता है। जब जोड़ने के लिए आता है, जोड़ने वाला वर्ड ही नहीं है, तो ये काम नहीं कर पाएगा। जब ये काम नहीं कर पाएगा तो इसकी हेल्प के लिए क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस को यहाँ उठा लेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस सिर्फ यहाँ आएगा, उसका मीनिंग अपना वाला मीनिंग नहीं देगा। ये क्या करेगा? इसका मीनिंग देगा, ये वाला मीनिंग, इसी का मीनिंग रहेगा, वो सिर्फ आकर के हेल्प करेगा। इतना क्लियर हुआ दोस्तों? समझ में आ गया कि नहीं? एकदम आ गया, समझ में क्लियर हुआ? तो अब इस टाइप का हो जाएगा सारा, कुछ भी ले लेंगे, कहीं भी ले लेंगे। इस टाइप का बहुत सारा वर्ड होता है। जैसे विद है तो उसकी जगह और भी बहुत सारा होता है। कुछ भी ले लेंगे, जैसे अगर कहते हैं विदाउट, कहते हैं विदाउट, ठीक है ना,
कहते हैं ना विदाउट मी, ठीक है ना, तो मेरे बगैर, ठीक है ना। जैसे अगर हम कहें कि आम नथिंग, देखिए विदाउट यू, आई एम नथिंग विदाउट यू, आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं तुम्हारे बिना, आपके बिना, आपके बगैर। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, फिर सारे का सारा कैसे हो सकता है। तुझसे मिलकर भी जब मेरी उदासी कम नहीं होती, तुझसे मिलकर भी जब मेरी उदासी कम नहीं होती, फिर तेरे बगैर गुजारा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर है कि आई एम नथिंग विदाउट यू, मैं कुछ भी नहीं हूँ आपके बिना, आपके, आपका, आपके, आपके की इंग्लिश क्या है, योर है, लेकिन योर है यहाँ पर, योर नहीं है क्योंकि आगे जोड़ने वाला वर्ड नहीं है जिससे जोड़ा जाए। मतलब यहाँ पर अगर आगे वर्ड होता तो यहाँ पर योर होता, लेकिन आगे नहीं है, यही बात खत्म हो गई। इसलिए पॉसेसिव के जो योर है, योर की जगह पे क्या आया है, यू आया है। तो अब मीनिंग हो जाएगा आपके बिना, तुम्हारे बिना। आया समझ में दोस्तों। इस टाइप का कुछ भी ले लीजिए, जैसे आप कह सकते हैं, और भी बहुत सारा होता है, फो होता है, फो, जैसे यू आर ओनली फॉर मी। देखिए दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है यू आर ओनली फॉर मी, आप सिर्फ मेरे लिए हैं। एक तुम तक मेरा जहां है, एक तुम तक मेरा जहां है, बाकी खुदा जाने कौन कहां है। ठीक है, तो आप सिर्फ मेरे लिए हैं, ठीक है ना, आप सिर्फ मेरे लिए हैं। तो यहां पर देखिए मी आया है मेरे लिए, मेरे की इंग्लिश तो माई होती है, माई तो नहीं आई, क्यों, इसलिए कि आगे जोड़ने वाला वर्ड नहीं, अगर आगे जोड़ने वाला वर्ड होता तो क्या आ जाता, माई आ जाता दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो फॉर मी, यू आर ओनली फॉर मी, यहाँ मी माई की जगह पे आया है, लेकिन मीनिंग किसका दे रहा है, माई का ही देगा, क्योंकि वो सिर्फ जगह में बैठा है, अपना मीनिंग नहीं देगा, माई का ही मीनिंग देगा। क्लियर है दोस्तों। बहुत सारा जैसे अबाउट यू कह सकते हैं, अबाउट जैसे शी इज वरीड अबाउट, शी इज वरीड अबाउट मी, शी इज वरीड, है ना दोस्तों। शी देखिए, शी इज वरीड अबाउट मी, वो परेशान है मेरे बारे में, वो मेरे बारे में थे। मेरे की इंग्लिश देखिए, माई मी हुआ, अबाउट भी हो गया, इस टाइप का हो जाएगा, अबाउट हो, फो हो, विद हो, इस टाइप का बहुत सारा वर्ड होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मी है, माई नहीं है, अबाउट मी, शी इज वरीड अबाउट मी। क्लियर हुआ दोस्तों। तो इस टाइप का जितना भी वर्ड होता है, इस टाइप का जैसे विदाउट हो गया, अबाउट हो गया, फो हो गया, विद हो गया, तो इसके बाद जो आप क्या कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉसेसिव प्रोनाउन माई वगैरह आएगा तो उसको हटा करके ऑब्जेक्टिव केस मी, अस, ये सब लगाना है। अच्छा दोस्तों, तो पॉसेसिव प्रोनाउन तो अकेला यूज नहीं होगा, उसके बाद अगर कोई वर्ड नहीं है तो उसकी जगह पे ऑब्जेक्टिव केस मी वगैरह आ जाएगा। तो फिर सवाल होगा कि पॉसेसिव प्रोनाउन को माई वगैरह को कैसे इस्तेमाल करेंगे, कहाँ इस्तेमाल करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर हमको कहना है कि मैं उसके दोस्त, मैं उसके दोस्त के साथ हूं, ठीक है। तो अब इसका क्या करना है आपको, इसका क्या बनाइएगा कि आई एम विद हिज। देखिए दोस्तों, अब यहां पर लिखा हुआ है कि मैं उसके दोस्त के साथ हूं, ठीक। तो मैं की इंग्लिश आई, एम हूं, ठीक है ना, विद के साथ। अब देखिए उसके दोस्त के साथ, उसके दोस्त के, तो उसके की इंग्लिश क्या है, हिज है, हिज आ गया। अब दोस्त आगे क्या है, हिज के बाद दोस्त वर्ड आ गया दोस्तों, तो हिज के बाद अगर कोई वर्ड आता तो जोड़ देगा, तो अब यहाँ पर हिज आ जाएगा, हिम नहीं आएगा यहाँ पे, ये काम कर गया। मतलब ये है कि हिज वगैरह के बाद, माई वगैरह के बाद अगर क्या आता है, कोई वर्ड आता है तो उसको क्या करेंगे, पॉसेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, अगर नहीं आता है तो ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल करेंगे। और कुछ ले लेते हैं कि हम लोग, देखिए दोस्तों, हम लोग तुम्हारे दुश्मन के साथ, बनाइए, हम लोग की इंग्लिश वी हो जाएगी, उसके बाद आर लेके आएंगे, वी आर, उसके बाद लाएंगे, देखिए हम लोग वी आर हैं,
विद लाएंगे, अब लाएंगे तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे की इंग्लिश योर हो जाएगी, और दुश्मन की इंग्लिश लाएंगे एनिमी। ठीक है दोस्तों, अब आसान हो गया कि नहीं। हम लोग तुम्हारे, तो देखिए योर का मतलब तुम्हारा होता है, आगे वर्ड है, इसलिए क्या लाएंगे, पॉसेसिव प्रोनाउन लाएंगे, यू नहीं लाएंगे। ठीक है दोस्तों, कोई भी सारा लेके आ जाइए। अब यहाँ पे योर हो गया, यहाँ पे हिज हो गया। तुम उसकी सहेली के साथ हो, तुम उसकी सहेली के साथ हो। देखिए तुम की इंग्लिश यू हो, उसके बाद आर लाएंगे, उसके बाद विद लाएंगे। ठीक है, अब उसकी सहेली तो दोनों यहाँ पर लड़कियां हैं, फीमेल हो जाएगी, विद हर फ्रेंड। देखिए दोस्तों, तुम उसकी दोस्त के साथ, सहेली के साथ हो, तो देखिए यहाँ पर क्या, उसकी के बाद क्या आया, फ्रेंड आया, इसलिए हर आ गया। अच्छा, हर दोनों एक ही तरह दिखता है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हर के बाद कुछ है तो मान लीजिए क्या है, ये पॉसेसिव है। अगर हर के बाद कुछ नहीं है तो समझ जाइए क्या है, ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि दोनों सेम दिखता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप कहिए कि शी इज विद माई नेबर। देखिए शी इज विद माई नेबर, वो मेरे पड़ोसी के साथ है। तो देखिए मेरे माई आया ना दोस्तों, तो अब माई आ गया, तो अब क्या हो जाएगा, ये पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया। आगे क्या आ गया, आगे वर्ड है, इसलिए ये पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया मेरे। तो यहाँ पर मेरे का मीनिंग हो जाएगा, सेट हो जाएगा, इसलिए क्या लाएंगे, पॉसेसिव लाएंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं लाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से और कुछ लेके आइए कि योर हो गया, आवर लाई आवर, जैसे दे आर विद आवर फैमिली। देखिए दोस्तों, वही लोग हमारी फैमिली के साथ है, हमारी हो गया, आगे वर्ड है, इसलिए क्या लाएंगे, पॉसेसिव लाएंगे। यहाँ पर हमारे के लिए क्या नहीं लाएंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं लाएंगे। ठीक हो गया, हिज हो गया, आपका क्या कहते हैं, योर हो गया, हर हो गया, उसके बाद माई हो गया, आवर हो गया, और क्या बचा, देयर लाइए, जैसे वी आर विद देयर, वी आर विद देयर रिलेटिव्स। देखिए दोस्तों, हम लोग उन लोगों के रिश्तेदार के साथ हैं, तो उन लोगों के रिश्तेदार, देखिए देयर के बाद क्या आ गया, कोई वर्ड आ गया, जोड़ देगा, जोड़ने वाला वर्ड है, इसलिए पॉसेसिव लाएंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव देम नहीं लाएंगे, देर लाएंगे। ठीक है दोस्तों, हो गया सारा, जितना भी है पॉसेसिव प्रोनाउन सारा आ गया यहाँ पर। ठीक है, माई भी आ गया, हिज भी आ गया, योर भी आ गया, और देयर भी आ गया, और भी आ गया, सारा आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये अब ऐसे इस्तेमाल होगा, पॉसेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल ऐसे होगा, जब उसके बाद कोई वर्ड होगा जोड़ने वाला तो पॉसेसिव लाएंगे, नहीं जोड़ने वाला वर्ड होगा तो क्या लाएंगे, ऑब्जेक्टिव, मी वगैरह लेके आ जाएंगे। क्लियर है दोस्तों, आसान है कि नहीं, एकदम ईजी हो गया। अब देखिए दोस्तों, कुछ और समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हम सारा लिख दिए हैं। यहाँ पर वो जो हम लोग करेक्ट किए थे कि शी इज़ विद मी, मतलब ये जो मी है सारा का सारा, यहाँ पर मी है, अस है, हिम है, हर है, देम है, यू है, ये सारा ऑब्जेक्टिव केस है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा दोस्तों अच्छे से, तो आप पीछे के वीडियोस को देख सकते हैं, उसमें क्या कहते हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव और क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव, सारा हम पढ़ा दिए हैं। अब पीछे के वीडियोस को किसी वीडियो में होगा, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सारा का सारा क्या ऑब्जेक्टिव केस है, ये सारा का सारा पॉसेसिव केस की जगह पे है। मतलब ये है कि ये माई की जगह पे है, ये क्या है, आवर की जगह पे है, ये हिज की जगह पे, ये हर, तो दोनों सेम है, और ये क्या कहते हैं, देयर की जगह पे, ये योर की जगह पे है। ठीक है दोस्तों, तो ये मजबूरी में है, सारा हम बता दिए पीछे, आपको उसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये आगे यहाँ पर क्या नहीं हो रहा, वर्ड नहीं आ रहा है, इसलिए पॉसेसिव नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो ये सेंटेंस इस टाइप का बना लीजिएगा, कोई भी सेंटेंस। अब यहाँ पर विद है तो अबाउट है, फॉर है, विदाउट, सब सेंटेंस इस टाइप का बना लीजिएगा, जो भी होगा सारा इसमें बनेगा। ठीक है दोस्तों,
अब आगे यहाँ पर देखिए, जब हम लोग क्या कहते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन फिर कहाँ इस्तेमाल होगा, तो अभी हम बताए थे आपको कि जहाँ पर पॉसेसिव के पास कोई शब्द होगा, कोई वर्ड होगा, तो वहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, पॉसेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे माई के बाद फ्रेंड है, यहाँ पर भी आवर के बाद फैमिली है, हिज के बाद है, सारा वर्ड के बाद कुछ ना कुछ है। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कुछ फर्क किए हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर है कि ही इज़ विद माई फ्रेंड, तो इसका क्या ट्रांसलेट करेंगे कि वो मेरे दोस्त के साथ है। अब यहाँ क्या ट्रांसलेट करेंगे कि दे आर विद आवर, वे लोग हमारे क्या कहते हैं परिवार के साथ हैं। यू आर विद हिज, तो आप उसके रिश्तेदार के साथ हैं। आई एम विद हर सिस्टर, मैं उसके, तो यहाँ पर देखिए उसका मीनिंग हो रहा है ना, शी इज विद देयर, तो देयर उन लोगों का, उन लोगों की। अब यहाँ वी आर विद योर, तुम्हारा तुम्हारी, तो यहाँ पर देखिए देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, सब्जेक्टिव केस इधर है, ये सारा का सारा क्या है, सब्जेक्टिव केस है। तो सब्जेक्टिव केस के हिसाब से वहाँ क्या पॉसेसिव केस है, अलग है यहाँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी देखिए, अब यहाँ पर देखिए आई एम विद माई फ्रेंड, क्या है, आई एम विद माई फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या ट्रांसलेट करेंगे, आई एम विद माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर माई का ट्रांसलेट क्या हुआ है कि ही इज़ विद माई फ्रेंड, वो मेरे दोस्त के साथ है। और यहाँ क्या है कि आई एम विद माई फ्रेंड, आई एम विद माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ हूँ। तो यहाँ पर अपना का मीनिंग कहाँ से आया दोस्तों, अपना का मीनिंग कहाँ से आया, मैं अपने, ये तो नहीं कहेंगे मैं मेरे दोस्त के साथ हूँ, ये भी बोलते हैं लेकिन ये ऐसा बोला नहीं जाता है। अच्छा क्या है कि मैं अपने दोस्त के साथ हूं। यहां पर देखिए वी आर विद आवर फैमिली, हम लोग अपने फैमिली के साथ हैं। ही इज विद हिज, वो अपने अब्बू के साथ हैं। शी इज विद हर, वो अपनी सिस्टर के साथ हैं। दे आर विद देयर फैमिली, वो लोग अपनी फैमिली के साथ हैं। यू आर विद योर बिलव्ड, आप अपनी महबूबा माशूका और क्या कहते हैं प्रेमिका के साथ हैं। तो यहाँ पर यहाँ सारा अपना मीनिंग हो रहा है। यहाँ पर देखिए ही इज विद माई फ्रेंड, वो मेरे, यहाँ मेरा है, हमारा है। जो पॉसेसिव प्रोनाउन का जो असल मीनिंग है वहां पर दे रहा है, लेकिन यहां पर मीनिंग चेंज हो गया दोस्तों। यहां पर मेरा का मीनिंग नहीं दे रहा, अपना का मीनिंग। ऐसे कैसे हुआ, तो ऐसे इसलिए हुआ दोस्तों, देखिए यहां पर सब्जेक्टिव केस, ये सारा सब्जेक्टिव केस है। ही, दे, यू, शी, ये सब क्या है, सब्जेक्टिव केस है। ये सारा क्या है, पॉसेसिव केस है। अगर किसी सेंटेंस में, देखिए दोस्तों समझिएगा फर्क, कि किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्टिव केस हो और पॉसेसिव केस हो, अगर दोनों सेम नहीं हो, अगर दोनों सेम नहीं हो, सब्जेक्टिव केस के हिसाब से क्या ना हो, पॉसेसिव केस ना हो, तो वहां पर जो मीनिंग होगा, पॉसेसिव केस का जो मीनिंग होगा वो कौन सा मीनिंग होगा, वो उसका जो खुद मीनिंग है, खास जो मीनिंग है। जैसे माई का मीनिंग मेरा है तो मेरा होगा, आवर का हमारा, वही मीनिंग होगा। कब, जब सब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस दोनों डिफरेंट हो, अलग अलग हो। जैसे ही सब्जेक्टिव केस है तो माई तो ही का पॉसेसिव केस नहीं है, ही का पॉसेसिव केस क्या है, हिज है, हिज। अगर यहाँ पर हिज होता, ही इज विद हिज फ्रेंड, तो मीनिंग क्या हो जाता, तो मीनिंग क्या चेंज हो जाता। लेकिन यहाँ पर ही क्या है, सब्जेक्टिव केस है, ही के हिसाब से क्या पॉसेसिव केस नहीं है, इसलिए वहाँ पर मीनिंग क्या होगा, मेरा, मेरी, मेरे मीनिंग होगा दोस्तों। जब सब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस दोनों एक सेंटेंस में हो और सब्जेक्टिव केस के हिसाब से पॉसेसिव केस ना आए, अलग आए, तो वहाँ पर मीनिंग जो पॉसेसिव केस का असल मीनिंग है, मेरा, तुम्हारा, हमारा, वो मीनिंग होगा। लेकिन जब सब्जेक्टिव केस के हिसाब से पॉसेसिव केस को एक ही सेंटेंस, जैसे यहाँ पर देखिए आई एम विद माई, तो आई का पॉसेसिव केस क्या है, माई है। वी का पॉसेसिव केस आवर है। ही का हिज है। शी का हर है। दे का देयर है। और यू का योर है। तो यहाँ पर ऐसा जब होगा ना दोस्तों, तो यहाँ पर मीनिंग क्या हो जाएगा, ये जो पॉसेसिव केस का जो असल मीनिंग है, मेरा, तुम्हारा, मेरे को, तेरे को, तो ये सब मीनिंग नहीं होगा। कौन सा मीनिंग होगा, यहाँ पर अपना का मीनिंग है, अपना का अलग से मीनिंग हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों, क्लियर हुआ। अब तीनों में फर्क कर लीजिएगा दोस्तों कि ये जो ऑब्जेक्टिव केस है उसके बाद कुछ नहीं आएगा, वो लास्ट में होगा, पॉसेसिव केस की जगह पे आएगा। और पॉसेसिव केस का दो तरीके से इस्तेमाल है। अगर सब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस दोनों एक सेंटेंस में है, तो अगर सब्जेक्टिव केस के हिसाब से पॉसेसिव केस नहीं है, तो पॉसेसिव केस का जो मीनिंग है, मेरा, तुम्हारा, वो मीनिंग हो देगा हमारा। जैसे वो क्या कहते हैं, मेरे दोस्त के साथ है। और जब सब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस दोनों एक सेंटेंस में हो, जैसे ही, शी, आई वगैरह और माई वगैरह, तो अगर पॉसेसिव केस सब्जेक्टिव केस के अनुसार है, जैसे आई के हिसाब से माई आ गया, वी के हिसाब से आवर आ गया, ऐसा अगर होगा, तो मीनिंग ये मेरा, तुम्हारा, हमारा नहीं होगा। कौन सा मीनिंग होगा दोस्तों, यहाँ पर मीनिंग होगा अपना का। क्लियर हुआ दोस्तों, एकदम आसान हो गया। अब इसको लेकर के आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।